तो आज हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ सॉल्वेंट, सिंपल सा तरीका कि ऑर्गेनिक में कौन कौन से सॉल्वेंट आते हैं, देखा है ना ध्यान से। तो सिंपल सा पहले मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूं कि सॉल्वेंट जो होंगे वो सॉल्वेंट दो टाइप्स के आ जाएंगे ना। एक का नाम हो जाएगा पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, और दूसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। सिंपल सा तरीका हम लोग अरेंज करेंगे। पोलर किसको बोला जाएगा, देखा है नहीं, पोलरा यानी क्या चीज, तो इसको डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर कभी भी महानुभाव का म्यू रिजल्टेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक। और ये बेचारे हमेशा जीरो रहेंगे, यानी यहां पर क्या होगा, तो म्यू रिजल्टेंट इनका क्या रहेगा, ऑलवेज इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा इनका कहानी देख लिया जाए, पहले कुछ है नहीं इसमें। जैसे इसके एग्जांपल थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर देंगे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा होंगे, नाम सुने होंगे आप लोग, बेंजीन, बहुत प्यारा कंपाउंड है ना। और थोड़ा सा एग्जांपल देखा जाए, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और तनिसन मिला के देख ला तो यहाँ से तू अरेंज कर सका कौन सा, तो CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लेकिन इसका कहानी में कुछ थोड़ा लोचा है। लोचा क्या है, मतलब आसान है, थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट है, अप टू जेई हम लोग चलेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसमें दो तरह के केस आ जाएंगे सॉल्वेंट में। एक का नाम क्या होता है, तो एक का नाम है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और अगर जो दूसरा का नाम देखा जाए तो दूसरा का नाम होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एकदम आसान कहानी, कुछ नहीं, ठीक है, एकदम बस आपको समझते रहना है, निगाहें टिकाए रहिए, देखिए किस टाइप से हम लोग अरेंज करते हैं सॉल्वेंट को। तो सिंपल सा तरीका, सॉल्वेंट दो, एक पोलर सॉल्वेंट एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर जेकर म्यू रिजल्टेंट जीरो के बराबर न होवे ओकरा पोलर, और जेकरा में म्यू रिजल्टेंट जीरो के बराबर हो नॉन पोलर। अगर जब पोलर देखा तो दो, एक पोलर प्रोटिक और एक कौन सा, पोलर एप्रोटिक। तो अब हम लोग यहां से अरेंज करेंगे सबसे पहला पॉइंट कि आखिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो ध्यान से समझना है, बस दो चार रोज का कहानी है, हम लोग एकदम लाइन में आ जाएंगे, इक्वेट करके फिर लाइव क्लासेस चलेगा, मजा आ जाएगा एकदम, जस्ट फील लाइक भोजपुरी फिल्म। तो ध्यान से देखा जाए, कुछ अरेंजमेंट किया जाए यहाँ पर। तो जैसे मानकर चलो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि आखिर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो सिंपल सा तरीका मैं डिटेल आपको करता हूं, देखना इधर। यहां से मैंने क्या लिया, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को मैं अरेंज कर रहा हूं। तो यहां से सिंपल सा मैं पॉइंट लिखा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सिंपल सा तरीका, हम लोग एकदम आसान तरीका से लिखेंगे। थोड़ा सा डिफिनेशन लिखवा तो लिख सका है ना कि क्या, तो द सॉल्वेंट विच सॉल्वेट बोथ कटायन एंड अनायन, बोथ कटायन एंड अनायन ना। तो एकदम सिंपल सा तरीका अरेंज करेंगे हम लोग कि कटायन और अनायन को कैसे सॉल्वेट होगा। तो यहां से मैं अरेंज करूंगा सबसे सिंपल सा तरीका कि वो सॉल्वेंट जिसमें क्या होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अरेंज रहेगा। ध्यान से थोड़ा सा बस केवल समझना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस थोड़ा सा बस केवल कंसेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कहानी आएगा कि बस केवल तीन एलिमेंट के साथ ही बनेंगे ना, हम लोग पढ़ चुके हैं FON ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, तो F का मतलब यहां पर अगर से अरेंज करेंगे तो F का मतलब हो जाएगा, F इज रिगार्डेड एज का चीज, तो फ्लोरीन ना। और O का मतलब क्या चीज, तो O का मतलब ऑक्सीजन। या डायरेक्ट से इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट से हम लोग फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब यहां पर एक पॉइंट हम लोग देखेंगे कि आखिर सॉल्वेट कहेंगे किसको, यानी सॉल्वेट मतलब होगा क्या। तो जैसे मानकर चलो कि मैं एक एग्जांपल यहां से अरेंज कर दिया, जैसे देखा ध्यान से HF ना, एक नाम का चीज, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर जो इसका नाम लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन
फ्लोराइड, ठीक ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड। और अगर जा अब मान के चला तो ले सका का चीज H2O, यानी H2O मने कौन चीज तो पानी ना, और N मने तो विद्वान है यानी का चीज। तो यहाँ पर N से अगर जब हम लोग अरेंज कोई कंपाउंड करें तो लिख सकते हैं NH4, ठीक ना, NH3 यानी मीन्स का चीज अमोनिया ना। अब यहां से मैं आगे अरेंज करता हूं और आगे थोड़ा सा कहानी, जैसे मानकर चलो मैं थोड़ा सा आप लोग के कंसेप्ट बता रहा हूं कि सॉल्वेट क्या होते हैं, यानी सॉल्वेट करने का मतलब क्या होता है। जैसे मानकर चलो ना, सॉल्वेट करने का मतलब कि अगर जब मानकर चलो कि यहां पर मैंने क्या रख दिया कि बीच पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया, और यहां पर मैंने वाटर का केस रख दिया OH ना, OH यहां पर रख दिया OH। कहानी वही है कि अगर जो बीच में कोई एडवांस पर्सन मिल जाए, ठीक ना, फॉर एग्जांपल अभी बिहार में एक बहुत एडवांस पर्सन है जिसका नाम है K एंड J, के मने काजल, ठीक ना, और J नहीं, R मतलब राघवानी। तो आगे ध्यान देना है। तो जैसे मानकर चलो कि मैंने इसको मान लिया, वही जो आप लोग समझ रहे हो। अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो मैं इसको अरेंज कर लिया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है तो माइनस, इसके ऊपर भी माइनस है, इसके ऊपर भी माइनस है, इसके ऊपर भी कौन से माइनस चार्ज है। अभी माइनस क्या करेगा बाबू कि ये प्लस के साथ जाकर सटेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्शन तो होना नॉर्मली सी बात है ना, अट्रैक्शन होगा, सबके साथ अट्रैक्शन होता है, आप लोग के साथ भी अट्रैक्शन होता है, ठीक ना, एक्सेप्ट मी। यानी यहां से क्या होगा तो सॉल्वेंट। तो यहां से मैं बोला कि सॉल्वेंट में H2O एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कटायन को भी सॉल्वेट करेगा और अनायन को भी सॉल्वेट करेगा। जैसे मानकर चलो कि यहां पर मैंने H2O के स्ट्रक्चर में देखा तो ऊपर निगेटिव है, तो यहां पर डेफिनेटली H पर पॉजिटिव भी है, H पर कौन सा है पॉजिटिव है, उसी तरह सब पर होंगे। तो H2O का जो निगेटिव पार्ट है ना, ये ध्यान से दिखाएंगे, ये जो O के निगेटिव पार्ट है वो किसके साथ तो प्लस के साथ अट्रैक्शन कर रहे हैं, उसको घेर रहा है ना। तो घेरने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सॉल्वेट करते हैं। अगर जो इनकेस अगर जो तू मान के चला कि यहां पर ले ला तो कौन सा चार्ज तो माइनस चार्ज के तू अरेंज कर ला माइनस, और यहां पर सॉल्वेंट पे तू H2O ही रख दा। तो देखो तो यहां से अरेंज कर सकते हो H और का चीज O ना, एकदम सिंपल तरीका से O तो अरेंज कर सका का चीज तो H और का चीज, तो यहां से O अरेंज कर सका का चीज तो H और यहां से का चीज O, और अरेंज कर सका H और यहां से का चीज तो O। अब देखा तो ध्यान से एकरा पे का चीज तो एकरा पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, यानी सब पे का चीज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला के अट्रैक्शन केकरा दने निगेटिव दने, यानी ये क्या कर रहा है कि ये इस टाइप से इसको क्या कर रहा है कि सॉल्वेट कर रहा है, यानी प्लस वाला माइनस की ओर और माइनस वाला प्लस की ओर अगर जो अरेंजमेंट आ रहा है तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्वेट के नाम से जानते हैं। तो एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक ऐसा सॉल्वेंट है जो क्या करता है कि प्लस वाले को भी सॉल्वेट करता है और माइनस वाला को भी क्या करता है सॉल्वेट करता है ना। जबकि अगर जब सेकंड में आ जाओ तो हमने चल सकते हैं किसमें तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो उसका कहानी कुछ और मजेदार है, बस कल हम लोग को देखते चलने हैं, बाकी कुछ है नहीं। बाकी हम लोग क्लास में भी डिटेल से करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग देखते रहेंगे, इसी तरह से आपको वीडियो मिलते जाएंगे, बस केवल ध्यान से देखते चलना है, लेवल में कोई कमी नहीं आएगा, ठीक। तो ध्यान से दिखाइए। अगर जब मान के चला कि मैं यहां पर सेकेंड सॉल्वेंट ले लेता हूं, दैट सॉल्वेंट इज नोन एज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ध्यान से समझना है, इसका नाम क्या हो जाएगा तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक। यानी सिंपल सा बात है, यहां पर क्या होगा सिंपल सा पॉइंट लिख देंगे, ठीक ना, बहुत मजेदार पॉइंट। दे सॉल्वेट कौन सा तो ओनली कटायन ना, ओनली कटायन मतलब प्लस वाले को, बट नॉट कौन सा अनायन, अनायन को घेरने का इसके पास कैपेसिटी नहीं है।
अब ध्यान से समझना क्यों आखिर ऐसा कहानी इसके पास है। इसमें तो सबसे मजेदार कहानी पहला होता है इसका एग्जाम्पल। मैक्सिमम लोगों को लगता है कोई रिएक्शन में दे दिया डीएमएसओ, और ये क्या दे दिया डीएमएसओ, ठीक। तो हम लोग के लिए नथिंग, डीएमएसओ कुछ भी नहीं है। आज हम लोग डिटेल से आइडिया लेते हैं क्या होते हैं सब चीज। तो मैं सिंपल सा तरीका अरेंज कर रहा हूं डीएमएसओ। तो ध्यान से समझना, इसका मैं पहला एग्जाम्पल ले लिया। मानकर चलो मैंने लिखा यहाँ पर CH3 और S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3। सिंपल सा बात, आप लोग तो विद्वान है, इसका नेमिंग कर सकते हो। क्या है वो मिथाइल, दो मिथाइल लिख दिया कर नाम का चीज, तो डाई मिथाइल SO को हम लोग क्या बोलेंगे तो सल्फो ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। शॉर्ट में इसको कोई बहुत प्यार से कोई बोलेगा, ज्यादा स्टाइल मारेगा, बोलेगा DMSO ना। तो ये एक क्या है, तो ये एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर जो और एग्जांपल में थोड़ा सा देखा जाए, सेकेंड एग्जांपल मैंने क्या लिख दिया तो HC डबल बॉन्ड O, और बहुत प्यार से मैंने N लिखा, और यहां से मैंने CH3 लिख दिया, यहां से मैंने CH3 लिख दिया ना। तो सिंपल सा तरीका आप अरेंज कर लो। दो गो मिथाइल है, इसका नाम क्या हो जाएगा तो महानुभाव लोग इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल, ठीक ना। और ये यहां से यहां तक का नाम हो जाएगा कौन सा, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मामाइड, तो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड ना। अगर जब तू शॉर्ट में बोल सका, स्टाइल मार के बोल सका, तो DM क्या लिख सकते हो एफ, यानी DMF। कोई रिएक्शन पर DMF दिया हुआ रहता है तो हम लोग समझेंगे कि वहां पर ये कंपाउंड यानी ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का अरेंजमेंट है। और थोड़ा सा और आगे चलो ना, और मैं इसके एग्जांपल में लेकर चलता हूं। तो सिंपल सा बात है, एक मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखा जाए। मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिया कौन सा, तो मैं यहां से एक एग्जांपल और लिया। अगर जब मानकर चलो कि मैं H के जगह पे लिख दिया CH3 ना, उसके बाद मैं यहीं पर लिख दिया ये C डबल बॉन्ड O, और ये हम लोग का N हो गया, ये कौन सा हो गए तो CH3 हो गए, ये CH3 हो गए। सिंपल सा तरीका, ध्यान से समझ। मैं अरेंजमेंट जब इसका करूंगा वही रटा सटा कंसेप्ट, दो गो मिथाइल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा तो डाई मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा डाई मिथाइल। और ये क्या होगा तो दो कार्बन का अरेंजमेंट है, इसका नाम क्या हो जाएगा तो एसीटामाइड, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल एसीटामाइड। कोई आपको प्यार से इसको बोलेगा तो DM, और क्या बोलेगा A, तो डाई मिथाइल एसीटामाइड ना। एक मैं और यूनिक आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक ना। जनरली ये रिएक्शन में आपको मिलेंगे नहीं, लोअर सेक्शन में, आप जब हायर में जाएगा तो मिलेगा, जिसका नाम क्या है तो ये कंपाउंड एक है P डबल बॉन्ड O मिलेंगे, उसके बाद N मिलेंगे, उसके बाद N मिलेंगे, उसके बाद N मिलेंगे ना। तो सिंपल सा तरीका, यहां से तुम अरेंज कर दो कौन सा तो CH3, इसके साथ अरेंज कर दो कौन सा CH3, इसके साथ अरेंज कर दो कौन सा CH3, इसके साथ अरेंज कर दो कौन सा CH3, और इस N के साथ भी आप अरेंज कर दो CH3, और इसके साथ भी अरेंज कर दो कौन सा CH3 ना। इसका अगर जब तुम शॉर्ट फॉर्म देखेगा तो इसका नाम है हेक्सा मिथिलेन फॉस्फोरामाइड, ठीक ना, HMPA, ठीक ना, HMPA हेक्सा मिथिलेन फॉस्फोरामाइड HMP। तो पंपा इसका नाम से हम लोग जानते हैं HMPA, यानी हेक्सा मिथिलेन फॉस्फोरामाइड HMP। तो ये सब हम लोग को क्या देखे, तो ये सब जो हम लोग को सॉल्वेंट हो जाएंगे, ये आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। थोड़ा सा और एग्जांपल देख लेता हूं, मैं इसको इरेज करता हूं, एक मैं और एग्जांपल अरेंज कर देता हूं। थोड़ा सा कहीं पर आपको क्राउन ईथर दे सकता है ना, तो आपको यहां से कहीं पर क्या लिखेगा तो वो क्राउन ईथर लिखेगा, ध्यान से समझना। कहीं पर वो क्या लिखेगा तो क्राउन ईथर लिखेगा, क्राउन ईथर। तो बस को सिंपल सा तरीका याद रखना है, क्राउन ईथर के भी केस में दो कार्बन के बाद अरेंजमेंट होंगे। जैसे मानकर चलो कि ये मैंने लिख दिया, ये दो कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। उसके बाद फिर से कितना मिलेंगे तो ये दो कार्बन मिलेंगे, ये इस टाइप से मिलेंगे ना, तो ये ऑक्सीजन आ जाएगा ना। और फिर यहां से क्या होगा तो ये दो कार्बन इस टाइप से मिलेंगे, ये इस टाइप से आ जाएंगे। तो इस ईथर को हम लोग क्या बोलेंगे तो दैट ईथर इज नोन एज क्राउन ईथर एंड दैट बिहेव्स एज अ कौन सा, तो ये भी एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ना। थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है लेकिन याद रखना है, ये भी कौन सा है तो पोलर
ए प्रोटिक क्या है, सॉल्वेंट है, PaS पास ना, तो ध्यान से समझना। तो ये हम लोग का अरेंजमेंट हुआ। मैं शुरू में एक पॉइंट लिखाया था कि दे सॉल्वेट ओनली कटायन बट नॉट एन आयन, तो इसका थोड़ा सा हम लोग रीजन समझेंगे कि आखिर ये कटायन को सॉल्वेट कैसे करता है और अनायन को कैसे नहीं करता है। तो ध्यान से समझना, बस केवल लास्ट 1 मिनट और हम लोग अरेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। तो ध्यान से समझना, जैसे मानकर चलो कि मैं यहां पर बोला सिंपल सा बात, यहां पर तू ले ला, मान के चला कि तू ले ला यहां पर केवल ओनली कटायन, मैंने कटायन ले लिया ना। अब तुम यहां पर एक एग्जांपल ले लो DMSO का, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। यहां पर तू ले ला एस, यहां पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O और ये CH3 अगर जब तू आगे ले ला यहां पर ऐसे, तो डबल बॉन्ड कौन सा S, ये CH3 और ये CH3, O ले लो, डबल बॉन्ड क्या ले लो S, ये CH3 और एक यहां से ले लो O और डबल बॉन्ड S, ये CH3 और कौन सा CH3। अब यहां से सिंपल से बात देखो, ये बेचारा ऑक्सीजन माइनस है, ठीक, माइनस, इसको चाहत होगी प्लस की ना, ये प्लस है, इसको चाहत होगी माइनस की, ये यहां पर माइनस है, यहां पर ये कौन सा है प्लस, यहां पर ये माइनस है, यहां पर ये कौन सा है प्लस ना, यहां पर ये माइनस है, यहां पर ये कौन सा है प्लस ना। तो ये जो माइनस हैं, ठीक ना, ये जो आपके माइनस हैं, ठीक ना, मैंने माइनस को मान लिया, ठीक ना, के, और मैंने मान लिया आर, आप लोग समझदार हो, समझ रहे हो ना। और यहां पर ये Kr का क्या है कि अट्रैक्शन होगा किसके साथ, तो ये प्लस वाले के साथ अट्रैक्शन होगा। यहां पर क्या होगा कि ये प्लस वाले के साथ अट्रैक्शन होगा, ये प्लस वाले के साथ अट्रैक्शन होगा और ये इसके साथ अट्रैक्शन होगा। ये बेचारा चाह कर भी अट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके पीछे दो इनके गार्जियन लगे हुए हैं कि आपको एकदम जो बनकर रहना है वो एकदम बनकर रहना है सत्यवादी, आपको राम रहीम बनने की जरूरत नहीं है। आप किसी के साथ अट्रैक्शन शो नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ सॉल्वेट शो नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा महानुभाव लोग, वो केवल कटायन को सॉल्वेट करेगा, इसके पास कभी भी बेचारा ये अनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू मी। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा बात कि मैंने थोड़ा सा 1 मिनट में अरेंज कर दे रहा हूं कि सॉल्वेंट का कंसेप्ट देखा जाए तो देयर आर 2 टाइप सॉल्वेंट, 2 को सॉल्वेंट होता है, एक वो कौन सा, तो पोलर, और एक कौन सा, नॉन पोलर। तो पोलर के केस में हम लोग क्या अरेंज करेंगे कि जिसमें म्यू रिजल्टेंट 0 नहीं होगा वो पोलर, जिसमें म्यू रिजल्टेंट 0 हो जाएगा वो कौन सा, नॉन पोलर। पोलर को क्लासिफाई करो 2 टाइप से, एक पोलर प्रोटिक, दूसरे का पोलर एप्रोटिक। हम लोग आगे जब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पोलर प्रोटिक्स होते हैं वो SN1 में आते हैं और पोलर एप्रोटिक SN2 में आते हैं ना। उसके बाद अगर जो और आगे चलेंगे तो मैं आपको एग्जांपल दिखाया, तो बस एग्जांपल याद रखने, पोलर एप्रोटिक में लोग गड़बड़ कर देते हैं, तो बस याद रखने हैं कि DMF क्या होता है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMA क्या होता है, डाइमिथाइल एसिटामाइड, DMSO क्या होता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, HMPA क्या होता है, तो हेक्सामिथिलीन फॉस्फोरामाइड। तो ये हम लोग का कुछ रिएक्शन हुए। और एक कॉर्न ईथर जो होता है, जो 2 कार्बन के बाद एक ऑक्सीजन, जो 2 कार्बन के बाद एक ऑक्सीजन लगे हुए होते हैं, तो ये कॉर्न ईथर होते हैं। और ये भी एक क्या होता है, तो बिहेव्स एज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अब तक के लिए थैंक यू।